दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके हाजिर हुआ हूँ। यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अधीन जो भी परीक्षाएं हैं समूह ग और घ की, उन परीक्षाओं के लिए जो पीईटी है उनका विज्ञापन आने वाला है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो पीईटी थी उसका जो वैलिडिटी था वो पिछले जितनी बार भी हुआ है उसका वैलिडिटी 1 साल तक ही था, लेकिन अब उसकी वैलिडिटी बढ़ कर के 3 साल कर दी गई है। और 3 साल करने के साथ साथ आपको 3 साल विज्ञप्ति जो भी आप परीक्षा देना चाहते समूह ग, घ, ख की, समूह ख और ग की, उस परीक्षा को आप 3 साल तक दे सकते हैं जो भी वैकेंसी आएगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके पहले इसकी वैलिडिटी 1 साल तक की थी। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि अब 2025 में पीईटी का क्या लेखा जोखा है, हम आपको बता रहे हैं। 2025 में विज्ञापन तो आ चुका है 2 तारीख को ही, 2/5/2025 को, और उसके पहले वैलिडिटी भी बढ़ा दी गई है, 3 साल के लिए कर दी गई है। जो 2025 में पीईटी पास करेंगे उनके लिए वैलिडिटी 3 साल तक की रहेगी। इसके पहले जो पास किए हैं उनके लिए नहीं है शासनादेश है। अच्छा, दूसरी बात, आरंभ होगा ये विज्ञापन 14 मई 2025 से चालू होगा और अंतिम 17 जून 2025 रहेगा। और लास्ट में करेक्शन करने की जो अंतिम तिथि है वो 24 जून है। तो दोस्तों, अब इससे संबंधित बात करते हैं कि जो भी लेखपाल, कनिष्ठ सहायक या फिर ग्राम विकास अधिकारी, जितनी भी वैकेंसी आती है उस वैकेंसी के थ्रू वो देने के पहले आपको पीईटी की परीक्षा पास करनी ज़रूरी है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो जानकारी, लेकिन जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं इस मैदान में उन लोगों को बताना ज़रूरी है कि पीईटी परीक्षा दिए बिना आप आगामी किसी भी वैकेंसी को जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से होगी उसमें आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, भर्ती देख नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की वैकेंसी हो। तो अब आइए देखा जाए कि क्या आइडिया है। तो पीईटी परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो ऑनलाइन करना होगा। उसके लिए वेबसाइट है पीईटी 2025 के लिए UP/SSC.gov.in पर जा कर के आप पीईटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म भरने की तो बात है, ये बहुत सिंपल वे में है। अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, शेष विवरण भरना है और फीस का भुगतान करना है, एप्लीकेशन सबमिट करना है। यदि आप लोगों को इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। आपका जो फ़ोटो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। ये योग्यताएं हैं। अच्छा, अब 3 साल की बढ़ोतरी में क्या आदेश है सरकार का। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश फला में दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि पीईटी का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा और परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। किसी विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक परीक्षा का स्कोर वैध की होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंक वाले आवेदन पत्र की सुविधा। मतलब यदि आप 1 साल छोड़ करके, जैसे 1 साल टीपेट पास कर लिए फिर दूसरे साल भी पास कर लीजिए, तो उसमें जिसमें अधिक अंक रहेगा उसका आप यूज कर सकते हैं अपनी वैकेंसी में। ये फ़ायदा होगा। और फॉर्म पंजीकरण करने के बाद आप लोग अपना प्रिंट आउट ज़रूर रख लें। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है आय संबंधी, जो है आपको
आपकी आयु 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से कम की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए या अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा उच्चतर आयु की सीमा उतने ही वर्ष अधिक होगी जितना कि विनिर्दिष्ट की जाए कि शासनादेश 28/11/1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ियों को सबको 5 साल की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु 3 साल है। ये हो गई उम्र की छूट। अब आइए एक नज़र डालते हैं परीक्षा के कार्यक्रम पर। परीक्षा के कार्यक्रम आपकी वेबसाइट पर शो होगा। अभी इसका कोई डेट उल्लेख नहीं किया गया है। और फीस देख लीजिए, सामान्य के लिए 185 रुपया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपया है, SC यानी अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 95 रुपया है और हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग जन के लिए 25 रुपया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए और अपना जीवन उज्जवल बनाइए। बेहतरीन अवसर आने वाला है। अब एक नज़र डालते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा। भारतीय पेट का होगा। परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी और पूर्णांक 100 अंक का रहेगा। प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। पहले हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री देखी जाएगी, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और हिंदी और अंग्रेजी रहेगी और रीजनिंग भी रहेगी। करंट अफेयर रहेगा 10 नंबर का। सामान्य जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का रहेगा। इसके साथ साथ हिंदी के भी रहेंगे 10 नंबर, ग्राफ संबंधी भी 10 नंबर, तालिका संबंधी भी 10 नंबर रहेंगे। तो ये होगा। आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कीजिए या अपने किसी सहयोगी सेंटर पर जाकर फॉर्म करवाइए और आने वाली जितनी वैकेंसियाँ हैं उसका फ़ायदा उठाइए। आप लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ विदा कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।